गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हमने स्क्वायर लिया था लास्ट क्लास में एग्जाम्पल, और उसके सेंटर पे लगने वाले नेट फोर्स को हमने निकाला था। आज हमारा फिगर सेम है, बट पॉइंट इज दिस कि हमको जो है चार्ज Q जो कि B पॉइंट पर रखा है, इस पे लगने वाले नेट फोर्स को निकालना है। ठीक है, इसमें भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ये दोनों कैसे हैं, दोनों बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन वो रिपल्जन टाइप का होगा। तो ये जो Q है चार्ज, इसको इस तरफ धक्का देगा। जब ये जो चार्ज Q A पे रखा हुआ है वो B को इस तरफ पुश करेगा, तो मतलब इस तरफ लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फोर्स ड्यू टू A ऑन B ड्यू टू A में। अगला चार्ज कौन सा है, C पे रखा हुआ है और B के बीच में इंट्रैक्शन होगा। ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा वो इस टाइप का होगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू C। तो तीसरा फोर्स है वो कुछ ऐसा लगेगा। इनका लाइन ऑफ एक्शन कौन सा होगा, जो कि सेंटर से पास होता हुआ आएगा और B पॉइंट को ज्वाइन करेगा, और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, इस टाइप लगेगा। ठीक है ना, ये कौन सा हो जाएगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू D। नाउ अगला पॉइंट इज दिस कि सबसे पहले हमें इन सबके वैल्यूज निकालनी है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ये जो लाइन ऑफ एक्शन इनके वजह से जो नेट फोर्स लगेगा, जो नेट आएगा, अपन उसको FCA के नाम से जानते हैं। इन दोनों का नेट किस तरफ आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। क्यों, क्योंकि देख लेते हैं अभी जस्ट इनकी वैल्यूज निकाले थे, तो ये वाला जो फोर्स है, इन दोनों का फोर्स जो होगा वो इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। जस्ट देख लेते हैं, हम ड्राइव कर लेते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, FBA की बात करेंगे। FBA के बीच के डिस्टेंस कितना है, ये अभी हमने लिया नहीं, हम मान लेते हैं ये A है। ठीक है, तो V कितना हो जाएगा, K टाइम्स Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली जब हम इन दोनों फोर्सेस की बात करते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है, A। तो जब मैं FBC की बात करता हूँ, वो कितना हो जाएगा, K Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसका मतलब दोनों फोर्स इक्वल है, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो नेट आएगा वो बिल्कुल इनको बाइसेक्ट करता हुआ निकलेगा। मतलब ये 90 है तो 45 डिग्री बनाता होगा। तो ये वाला एंगल कितना है, ये 45 डिग्री होगा। अगला पॉइंट है कि भाई मुझे FBD निकालना है। FBD के लिए मुझे DB की ज़रूरत है। DB कितना होता है, किसी भी स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2 टाइम्स उसका साइड, मतलब ये हो जाएगा √2A। जब मैं √2A की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास FBD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, विल बी इक्वल्स टू K इंटू Q अपॉन √2A का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हमें अगला टारगेट है, अब ये डायग्राम दोबारा बनाते हैं, कैसा बनता देखते हैं। पॉइंट क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ FAC जब हम बनाएंगे तो FAC का मतलब उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, C। यहाँ पे FBA और FBC के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा यहीं पे हम लगाएंगे कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्योंकि दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं, एंगल इज 90 डिग्री, तो FAC जो मॉड हो कितना, अंडर रूट ऑफ FBA वेक्टर का होल स्क्वायर मॉड का FBC मॉड का होल स्क्वायर प्लस 2 FBA वेक्टर का मॉड FBC वेक्टर का मॉड इंटू cos 90।
व्हाट इज cos 90? cos 90 इज 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। मेरे पास सिर्फ कितना बचेगा, ये दो टर्म बचेगी, एफ बी ए का होल स्क्वायर प्लस एफ बी सी का होल स्क्वायर। तो भाई अभी देखा हम दोनों, इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो एक लिख लेते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 एफ बी ए का होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ बी ए, दैट इज इक्वल टू कितना, √2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ए सी। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम बनता है कुछ ऐसा बनता है, हमारे पास जो बचेगा वो है एफ बी डी, और इसी की लाइन ऑफ एक्शन में क्या है, दूसरा फोर्स लग रहा है, वो है ये कौन सा है, एफ ए सी। ठीक है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब रिजल्टेंट जो डायग्राम है वो कैसा बनता देखते हैं। तो रिजल्टेंट डायग्राम का कैसा बनेगा हमारे पास, जो एफ बी डी है और एफ ए सी है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। इन दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल है। इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी अभी अपन ने, √2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और जो एफ बी डी की वैल्यू हमने निकाली थी वो थी हमारे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमको पता है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। सो अगेन अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, चाहे तो हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं कि हमें पता है इफ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज 0 डिग्री, सो जस्ट वी हैव टू ऐड द बोथ फोर्सेज, या फिर बोथ वेक्टर्स को हमको ऐड करना है, बस ये याद रखना है हमको। सो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर तरीके से जाते हैं। तो नेट फोर्स की बात करेंगे, तो एफ ऑन बी का मॉड कितना होगा, नेट फोर्स एक्सपीरियंस, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एफ ए सी का होल स्क्वायर प्लस एफ बी डी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी मॉड एफ बी डी मॉड कॉस 0। ठीक है, अब cos 0 आता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये टर्म तो चल जाएगा। अब मेरे पास क्या बचेगा, ये चीज़, अंडर रूट ऑफ एफ ए सी होल स्क्वायर प्लस एफ बी डी होल स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी एफ बी डी अंडर रूट, ये टर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरे पास क्या बचेगा लास्ट में, मेरे पास सिर्फ ये बचेगा, अंडर रूट ऑफ एफ ए सी मॉड प्लस एफ बी डी मॉड का होल स्क्वायर। ओपन कर लेंगे तो सिंपल इसको अपन एफ ए सी एफ बी डी लिख सकते हैं। ठीक है, सो जैसे हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, एफ ए सी की वैल्यू कितनी है, √2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। इसको जब इनमें से के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकालो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकालो, तो बचा क्या है, √2 + 1 अपॉन √2 न्यूटन। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज एट प्लेस एट बी। Students, now we are going to start another important topic of this chapter, that is electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि भाई टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज, जैसे कि हम लास्ट ईयर टेस्ट मास या फिर पॉइंट मास की बात की थी, ये टेस्ट चार्ज भी पॉइंट चार्ज की तरह ही होता है, इसका दूसरा नाम इसका पॉइंट चार्ज होता है। तो समझना, इट इज़ प्रपोज चार्ज, मतलब ये एक वर्चुअल चार्ज होता है, ठीक है ना, विच इज़ यूज टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। इट इज़ टू स्मॉल दैट इट्स इफेक्ट एट अ पॉइंट अंडर कंसिडरेशन इज 0। अब ये बात याद रखना, ये इतना दुर्बल होता है ये चार्ज, पॉइंट चार्ज, ये ना तो किसी को अट्रैक्ट कर सकता है ना रिपल कर सकता है, ठीक है, और ये सिर्फ अट्रैक्ट हो सकता है या फिर रिपल हो सकता है, ये ना किसी को अट्रैक्ट करेगा ना रिपल करेगा, ठीक है। इसको क्यू नॉट से नोट करते हैं। अब अगला है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है?
इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है द फोर्स अप्लाइड ऑन अ टेस्ट चार्ज, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट या फिर रिक्वायर्ड पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी से कहीं अंदर, अब मेरे पास कोई एक चार्ज क्यू यहाँ पर रखा हुआ है और इन्फिनिटी से मुझे इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को मूव करना है। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा वो होता है फोर्स अपॉन क्यू नॉट। इसका एक और डेफिनेशन कहते हैं दैट इज इन्फ्लुएंस एरिया ऑफ अ चार्ज। यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक तो है क्यू नॉट और एक है क्यू। ठीक है, अब क्यू पे जो रिपल्जन या फिर अट्रैक्शन होगा वो किसके वजह से होगा, सिर्फ क्यू नॉट पे जो अट्रैक्शन रिपल्जन हो रहा है वो किसके वजह से होगा, क्यू के वजह से होगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है वो नेग्लिजिबल मास और नेग्लिजिबल चार्ज का होता है। ये ना तो किसी को अट्रैक्ट करता है ना किसी को रिपल करता है। ठीक है, तो भाई क्यू ही इसको अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है और इस पे चार्ज पॉजिटिव होता है। तो क्यों, अगर मैं पॉजिटिव लूँगा तो ये रिपल इस तरफ जाएगा और जो नेगेटिव लिया तो इस तरफ आएगा। पर मेरा रिक्वायर पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे आके टेस्ट चार्ज को रुकना है। तो मान लो कि इन्फिनिटी से अगर ये इस तरफ आ रहा है तो कंटिन्यूसली जो चार्ज क्यू है इसको रिपल करेगा इस तरफ। तो वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। अब इसको यहाँ पे स्टेबल रहने के लिए भी इसके पे लगने वाले फोर्स के अगेंस्ट इस तरफ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं दैट इज एफ अपॉन क्यू नॉट। अगला जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, सो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और याद रखना यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपन ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। जहाँ पे मैं ये लिखूंगा इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, सो अब सबसे पहले मानते हैं हम लेट द फोर्स एफ वेक्टर बिटवीन charge q and q naught, that is test charge, ठीक है ना, is जब मैं फोर्स की बात करूँ कितना होगा, एफ फैक्टर विल बी इक्वल टू कितना, मॉड ले लेते हैं यहाँ पे 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू टेस्ट चार्ज। अभी डायग्राम देख लेते हैं, हमने ये बोला था, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं आर मान लेता हूँ। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है। इसलिए जब मैं बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की जब मैं बात करूँगा वो कितना हो जाएगा, वो एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू नॉट। क्यू पर मॉड लगा लेते हैं क्योंकि इसको मतलब नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव है, आर स्क्वायर अपॉन 1/क्यू नॉट, ये वाला 1/क्यू नॉट। ठीक है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगला जो है इसकी यूनिट की बात करेंगे। जब मैं यूनिट की बात करूंगा वो देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है फोर्स अपॉन चार्ज, यूनिट चार्ज। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। और फोर्स की क्या होती है, फोर्स की होती है न्यूटन। तो यहाँ पे जब मैं यूनिट की बात करूंगा दैट इज न्यूटन पर कूलम। ओके, एक और इसकी यूनिट होती है पर हम वो सेकंड नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे या डिस्कस करेंगे। ठीक है,
ऐसे ही इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेनी चार्जेस कैन बी ऑब्टेन बाय, मान लो कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है यहाँ पे मेरे पास, दैट इज यहाँ पे मैंने Q0 रखा हुआ है, यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है और यहाँ पे Qn है, और इन दोनों के बीच की इस पॉइंट के रिक्वायर्ड पॉइंट इज R1, R2, R3, R4 and this is Rn, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे सिंपल बात करता हूँ कि नेट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा या फिर टेस्ट चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँगा नेट, वो कितना हो जाएगा, द वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप बाय द चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Qn रिस्पेक्टिवली एट पॉइंट O, इसको हम O पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ वो कितना हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर एंड लास्ट तक जाएंगे यहाँ पे En वेक्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल्स, एक तो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, साथ में डाइपोल डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ डाइपोल मूवमेंट को पढ़ के रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।